Hello everyone, welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a PCB 11th grader. So from the thumbnail, as you already know about the video, that today's video is nothing but gonna be a super duper productive study vlog. So now let's start. I woke up at 8:25 AM. After that I brushed my teeth, freshen up वगैरह होने के बाद let's start cleaning. घर के काम तो हम करते नहीं है, कम से कम अपना काम कर ले। घर वालों को अगर बुक वगैरह रखने को कह दिया पढ़ने के बाद, सो भाई मेरा बुक्स उठाकर फेंक देंगे और साथ में मुझे भी फेंक देंगे बाहर। फिर गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला सीन हो जाएगा। नाउ मजाक से हट के बात करिए तो इसी में मेरा हाफ आवर चला गया। So now friends, let's start study. So firstly I am started with the subject physics and the chapter is work power energy. टाइमर वगैरह सेट किया, लैपटॉप खोला और बैठ गई पढ़ने को, बिकॉज आई नो फिज़िक्स में पीछे हूँ और स्पेशली पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। सो फटाक सा मैं ये करने लगी थी। बस ये लेक्चर मेरा 2 आवर्स का था, उसके बाद ये लेक्चर भी ख़त्म हो जानी थी जी। सो ये खुशी में मैं बैठ गई करने को और करने लगी फिज़िक्स। जितने अच्छे से मैं इसका नाम ले रही हूँ ना, फिज़िक्स, वो है नहीं उतना ही टेढ़ा है भाई। चलो कौन कौन एग्री करते हो कमेंट में अटेंडेंस लगा भी दो यार। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आज से 12th की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गई है एंड आज था फिजिकल एजुकेशन PE। एंड जब मैं स्कूल गई और वहाँ पे सारे बच्चों को देखा, 12th के बच्चों लोग को, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि फिर से वही दिन आने वाले हैं, फिर से हम बोर्ड्स में बैठेंगे 12th में। एंड मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि जस्ट पूरे 1 साल बाद फिर हम भी उन्हीं के जगह पे खड़ा रहेंगे। डर तो लगा रहेगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर लेक्चर की बात करें तो एज़ यूजुअल मैं लेक्चर ले रही थी एंड साथ ही साथ लगे हाथ नोट्स भी बनाती जा रही थी और साथ में सर जितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे थे तो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती जा रही थी एज़ यूजुअल। बट यहाँ पे फिर मेरा पेन ख़त्म हो गया। यही सब में तो हमारे स्टडीज़ में ब्रेक लग जाता है। सो यहाँ पे पेन ख़त्म हो गया है, तो चलो देखते हैं कि हमारे घर एक्स्ट्रा में पेन पड़ा हुआ है ये भी या नहीं। ढूंढने पर तो पेन की पूरी डब्बी मिल गई, बट अब अंदर ये देखना बाकी रहेगा कि पेन है कि नहीं ब्लैक। ब्लू तो मुझे बाहर ही से दिख रहा है, बट इसे खोलते हैं। बस भाई ब्लैक रहना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना इसमें ब्लैक नहीं होगा, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे ब्लैक नहीं होगा, ओनली ब्लू है और कुछ इसमें रेड है। सो पता नहीं, देखते हैं। इस डब्बे में तो ब्लैक पेन मिला नहीं, बट देखते हैं मेरे पाउच में हो तो फिर लिख लेंगे हम। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपने पाउच में देखा और एक पता नहीं कब का कौन सा ज़माने का ब्लैक पेन मिल गया और चलाकर देखा तो अच्छा फाइन चल रहा था। सो मैंने इससे ही लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहती तो अलग पेन से भी लिख सकती थी, यहाँ पे मैं थोड़ी ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रही हूँ, बट एक रिदम चलता है तो वही अच्छा लगता है। सो थोड़ा सा मैंने ढूंढा तो मुझे ब्लैक पेन मिल गया, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया उससे लिखना। After that friends, I am started with the subject biology and the chapter is body fluids and circulation। यह चैप्टर मैं यहाँ पे रिवाइज करने लगी थी। बायो में इतने सारे चैप्टर है, इसलिए मैं हमेशा एक चैप्टर देखती हूँ एंड रिवाइज कर लेती हूँ जितना चैप्टर। अगर चैप्टर लंबा होता है तो उसे 2 दिन लेती हूँ रिवाइज करने को, बट अच्छे से उसे रिवाइज कर लेती हूँ। रही नोट्स की बात, तो मैं यहाँ पे समाप्ति मैम के लेक्चर से ली हुई जो भी नोट्स है ड्यूरिंग लेक्चर में बनाती थी, वो उसी नोट से मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ। पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा रही हूँ और नोट्स में उसको रिवाइज़ कर ले रही हूँ। आफ्टर डैट वही टॉपिक को मैं NCERT में लगे हाथ रीडिंग कर ले रही हूँ। सो इससे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं। एक्चुअली में ये जो टेक्निक है, एक बार जो हम नोट्स रीड करते हैं वही टॉपिक को फिर एक बार NCERT में रीड कर लेना, ये मैंने किसी स्टडी व्लॉगर से देखा था और उसके बाद मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, कितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है देखते हैं। एंड जब मैंने एक बार इसे ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा टाइप्स आने लगा। सो मैं इसको एंजॉय करने लगी और अपने डे टू डे लाइफ में इसे मतलब फॉलो करने लगी। सो बस इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया। एक्चुअली में ये चैप्टर मेरा पहले से रिवाइज किया हुआ था, बट बहुत दिन हो गए थे तो फिर से रिवाइज कर लिया। फिर यहाँ पे मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब मैं एक्सपेरिमेंट्स ना लिख रही हूँ। मतलब प्रैक्टिकल कॉपी मुझे लिखना ही है, मतलब लिखना है। सो यहाँ पे मैं बायो का प्रैक्टिकल लिखी थी और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 लिखी थी और 7 का हाफ भी नहीं, 7 बस मैंने स्टार्ट किया था, फिर मन नहीं
नहीं हुआ तो रख दिया मैंने कॉपी, बिकॉज और 1-2 दिन है टाइम देने में ये कॉपी स्कूल में। सो या सबमिशन से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और सारे डायग्राम भी तो मैं लगे हाथ बनाती ही चल रही हूँ। और एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में इतने सारे डायग्राम है, सो उनको भी बना लूँगी। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी और थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा। सो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ओके बाय।